तो सीजन सीजन काम करो और अपने देश वापस चले जाओ। लेकिन भाई हम लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है कि हम लोग कितने लाख रुपए देकर यहाँ पर आते हैं। कि यदि आपका मालिक मुकर भी गया यहाँ आने के बाद, तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं नो मंथ वाले पेपर के बारे में, जिसे सीजन वाले पेपर भी बोलते हैं और दो फिंगर के पेपर भी बोलते हैं। कि भाई यहाँ आने के बाद दो बार फिंगर होंगे तो उन्हें भी सीजन वाले कागज बोलते हैं। तो कई लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि भाई इस पे एक वीडियो बनाओ कि यहाँ इटली आने के बाद ये डॉक्यूमेंटों का क्या प्रोसेस है, इटली में मतलब पूरे डॉक्यूमेंट जो सीजन से आ रहे हैं उनके कैसे बनेंगे। तो आज हम लोग विस्तार से इसी बारे में चर्चा करेंगे कि भाई जो लोग सीजन वाले कागज में यहाँ इटली आते हैं उनके डॉक्यूमेंट का क्या प्रोसेस है, यानी यहाँ आप आने के बाद कैसे पूरे डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इटली की न्यू अपडेट के बारे में। देखो कुछ खास अपडेट तो है नहीं, बाकी काफी लोगों के इस साल कागज निकलने वाले हैं। वैसे दिसंबर वाले कागज जिन्होंने लगाए ना उनके कागज भी धीरे धीरे निकल रहे हैं, लेकिन आप में से भी ज्यादातर लोग जिन्होंने मार्च में कागज लगाए हैं ना उनके कागज भी भाई धीरे धीरे खुल रहे हैं। वैसे सीजन वालों की सेकेंड लिस्ट अभी तक आई नहीं है, जैसे ही सेकेंड लिस्ट आएगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और भाई सबसे बड़ा आज का क्वेश्चन की एम्बेसी में अपॉइंटमेंट, तो देखो अपॉइंटमेंट अभी भी नहीं खुले हैं, ये सच्चाई है। और ये भाई गवर्नमेंट का काम है, जब गवर्नमेंट कहेगी, जब गवर्नमेंट कोई सूचना देगी तो मैं आपको वीडियो के जरिए जरूर बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, हर साल इटालियन गवर्नमेंट है ना वो वैकेंसी खोलती है और उस वैकेंसी में सबसे ज्यादा जो कोटा होता है ना वो होता है सीजन वालों का। वो क्यों होता है? क्योंकि इटालियन गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पर आप लोग इटली में आओ और सीजन सीजन, जैसे एग्रीकल्चर का काम हो गया भाई, खेती बाड़ी का जो काम होता है ना वो सीजन सीजन का होता है। तो सीजन सीजन काम करो और अपने देश वापस चले जाओ। लेकिन भाई हम लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है कि हम लोग कितने लाख रुपए देकर यहाँ पर आते हैं, वो चाहे सीजन वाले हो चाहे परमानेंट वाले हो। क्योंकि सीजन वालों में भी एजेंट लोग बोलते हैं कि वहां जाने के बाद आपके पूरे डॉक्यूमेंट हम बनवा देंगे, आप अभी पूरे पैसे दे दो। तो हम लोग है ना वो 10 से लेकर 15 लाख रुपए तक सीजन वाले कागजों के देकर आते हैं ताकि भाई यहाँ आने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट बन सके। लेकिन डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया ना वो थोड़ी सी अलग है, वो एजेंट के इतने हाथ में है नहीं जैसा कि एजेंट लोग बोल रहे हैं। और काफी लोगों के साथ यहाँ आने के बाद भाई शोषण होता है, कहने का मतलब उनके साथ ना कहानियां उल्ट हो जाती है। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ आने के बाद डॉक्यूमेंट का क्या प्रोसेस है, ताकि यहाँ पर आप लोग सीजन वाले कागजों में आएंगे ना तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगे, ताकि आपको कोई भी एजेंट बेवकूफ ना बना सके। वैसे तो देखो सीजन वाले कागज हो, डोमेस्टिक हो चाहे पूरे परमानेंट वाले डॉक्यूमेंट हो, यहाँ आने के बाद जो प्रोसेस का जो पहला स्टेप है ना वो सेम ही है। उसके बाद में भाई सीजन वालों का थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आप में से काफी ज्यादा लोगों को तो यही नहीं पता कि हमारे कागज भरे किस कैटेगरी में गए हैं, यानी सीजन में गए हैं कि डोमेस्टिक में गए हैं या परमानेंट वाले में। अभी भी मुझे आप लोग रसीद भेजकर पूछ रहे हैं कि भाई ये हमारे डोमेस्टिक वाले हैं या सीजन वाले हैं। अरे यार आप ना ये काम करो, मैं आज आपको बता देता हूँ। यदि 18/3/2024 आपकी रसीद में लिखा हुआ है इसका मतलब आपके कागज है ना वो परमानेंट है। 21/3/2024 लिखा हुआ है इसका मतलब आपके कागज डोमेस्टिक से भरे गए हैं। और 25/3/2024 लिखा हुआ है इसका मतलब आपके कागज सीजन वाले हैं। अब आप अपनी रसीद में चेक कर लो कि आपकी रसीद में क्या डेट लिखी हुई है। बाकी नीचे एक लाइन है उसमें भी लिखा हुआ होता है कि भाई नॉन सीजनल और सीजनल। सीजनल है इसका मतलब ये सीजन वाले हैं और नॉन सीजनल मतलब नहीं सीजन वाले हैं, यानी परमानेंट है। और डोमेस्टिक का एक सैनिटारियो ऐसा लिखा हुआ होता है। तो आप चेक कर लेना और उस हिसाब से आप देख लेना कि आपके कागज भाई किस कैटेगरी से भरे हुए हैं। बाकी अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। देखो इतना तो आपको पता ही है कि आप पे इटली के कागज लगाते हैं, उसके बाद में आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसका नाम होता है भाई नूलावस्था। नूलावस्था जैसे ही आपके हाथ में आ जाती है अपनी वीजा लगवाते हैं। तो जैसे ही आप नूलावस्था लेकर दिल्ली एम्बेसी जाएंगे वहां पर आपकी लगेगी वीजा। वीजा लगने के बाद टिकट बनाई और इटली आ गए। इतना एकदम सिंपल प्रोसेस है कि भाई कागज लगाए, मूलावस्था हाथ में आई और वीजा लगवाई और आप आ गए इटली। इटली आने के बाद की कहानी यह है कि आपको 8 दिन के भीतर एक सरकारी दफ्तर होता है, उसमें आपको मालिक के साथ, जिस मालिक ने आपके कागज लगाए हैं उसके साथ आपको प्रेजेंट होना पड़ता है। और उस दफ्तर का नाम है भाई प्रेफेतुरा। प्रेफेतुरा में आप मालिक के साथ प्रेजेंट होंगे, आपके डॉक्यूमेंट या मालिक के डॉक्यूमेंट दोनों की चेकिंग होगी। उसके बाद में ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसा एक आपको किट मिलेगा, ऐसा एक लिफाफा मिलेगा, जो लिफाफा आप लेकर जाओगे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में ये लिफाफा आप जमा करवा दोगे, उसकी कुछ फीस भी होगी जो कि आपको देना पड़ेगा। वो लिफाफा और फीस देने के बाद आपकी आएगी भाई फिंगर की डेट। यहाँ तक सारे लोग है ना जो चाहे डोमेस्टिक के हो चाहे परमानेंट के हो चाहे सीजन वाले हो
उन लोगों का यही प्रोसेस है। पहले क्या है ना कि फिंगर की डेट है ना वो 1-2 महीने की आती थी, लेकिन आजकल जो फिंगर की डेट आ रही है ना वो भाई 5, 7, 10 महीने की आ रही है। तो हो सकता है कि आपकी डेट 5 महीने की आई एग्जाम्पल के तौर पे, तो 5 महीने के बाद आपको जाना है थाना में यानी पुलिस स्टेशन में, वहां पर आपके होंगे फिंगर, और फिंगर होने के 1-2 महीने के बाद आपको मिलेगा यहाँ का पेरमी सुधी संजोरनू, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसा होगा। तो ये कार्ड मिलने के बाद अब भाई परमानेंट जो या डोमेस्टिक आए थे वो तो हो गए फ्री। अब वो कहीं भी इटली में काम कर सकते हैं और मनचाहा काम कर सकते हैं। वो उनके ऊपर है कि भाई उनकी क्या सेटिंग है, क्योंकि यहाँ पर काम भाई ढूंढना पड़ता है। वो मैंने आपको कुछ वीडियो में पहले भी बताया था। तो भाई जैसे ही आपको ये संजोरनो मिल गया तो डोमेस्टिक और ये परमानेंट वाले तो हो गए फ्री, और अब बारी आती है सीजन वालों की। तो सीजन वालों को यह संजोरनो जो दिया था ना वो भाई रेडीमेड दिया था, यानी उस संजोरनो की कोई भी वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू इतनी थी कि भाई आपको बस इटली में आए हुए कितने दिन हो गए वो गवर्नमेंट चेक करना चाहती थी कि आप इटली में इंटर हो गए। तो गवर्नमेंट ने चेक कर लिया, उसके बाद में आपको वो रेडीमेड संजोरनो दे दिया। तो यदि आपको ये संजोरनो मिल गया रेडीमेड, उसके बाद में आपको उसी मालिक, जिस मालिक ने आपको बुलाया इंडिया से या पाकिस्तान से बांग्लादेश से, उसी मालिक के आपको भाई काम करना पड़ेगा। तो उसी मालिक के काम करने के बाद आपको 3 स्लिप लेनी है। इंपॉर्टेंट है कि 3 पागा बुस्ता इटली में बोलते हैं, वो पागा बुस्ता है ना तनख्वाह का लेखा जोखा, वो 3 पागा बुस्ता आपको लेना ही पड़ेगा, ताकि आप अगली बार जब भी कागज खुलेंगे तो आप उनमें कन्वर्जेशन वालों में दुमानदा कर सके यानी अप्लाई कर सकें। तो भाई आप जैसे ही उस मालिक के काम करेंगे और आपको 3 स्लिप मिल गई यानी 3 पगा बुस्ते मिल गए, तो आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं जब 2025 से फरवरी में कागज खुलेंगे। तो आप एक काम करके ही वो 3 पगा बुस्ता ले सकते हैं। अब यदि यहाँ पर आपका मालिक मुकर गया तो आप क्या करोगे? तो आपको उसी फील्ड का काम ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप सीजन वाले कागजों में देखो, ज्यादातर है ना सीजन वाले कागज एग्रीकल्चर के होते हैं ना, खेतीबाड़ी के, तो आपको किसी और खेतीबाड़ी के काम के मालिक को आपको ढूंढना पड़ेगा, और उस मालिक के काम करके आपको कम से कम 3 महीने तो काम करके और वो पागा बुस्ता लेना अनिवार्य है। तो आप समझ गए होंगे कि यदि आपका मालिक मुकर भी गया यहाँ आने के बाद, तो आपको उसी फील्ड का यानी एग्रीकल्चर से आए तो एग्रीकल्चर का ही कोई और मालिक ढूंढना पड़ेगा, और उस मालिक के आपको 3 महीना काम करना पड़ेगा। 3 पागा बुस्ता लेना है। 3 पागा बुस्ता लेने के बाद आप जब अगली बार कागज खुलेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और भाई आप तो अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि आपको ना तो भाषा आती है और ना ही वो उस साइड का पता है जिसमें अप्लाई होता है। वो भाई उन्हीं लोगों को पता है जो रात दिन ये डॉक्यूमेंट का काम करते हैं। तो आपको कोई अच्छा सा अपना एजेंट या जानकार हायर करना है और उससे बोलना है कि भाई आप मेरे कागज लगा दो। आपने अपने आप काम करके और अपने आप अपने मतलब बलबूते पर यदि 3 पागा बुस्ते ले लिए तो फिर आपके इतने ज्यादा पैसे नहीं लगने वाले हैं। लेकिन एजेंट के भरोसे रहना तो फिर भाई आपको वो एजेंट घुमाएगा और काफी ज्यादा आपसे रकम वसूल सकता है। तो आपको क्या करना है कि यदि आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको वही काम ढूंढना है और कोशिश करो कि भाई 3 पागा बुस्ता तो उससे कम से कम ले ही ले, फिर एजेंट हायर करो। और हाँ, जब भी ये वैकेंसियां खुलती है ना, इसमें सिर्फ 4,500 लोगों को ही पक्का किया जाता है। जैसे इस साल जो वैकेंसी थी ना सीजन वालों की, वो थी भाई 81,000 लोगों की, तो उनमें से सिर्फ 4,500 लोगों को ही कागज देने वाली है इटालियन गवर्नमेंट, यानी सिर्फ 4,500 लोगों को ही पक्का करेगी। बाकी सारे लोग भाई कच्चे रह जाएंगे, और उन लोगों के साथ भाई फिर होता है शोषण। ये एक इटली की सच्चाई है, क्योंकि उन लोगों को फिर भाई मनचाहा काम नहीं मिल सकता, और काम पर भाई कोई रखने को तैयार भी नहीं होता, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। 9 महीने की वीजा थी वो हो गई आपकी खत्म, और फिर हो गया भाई आप बिना डॉक्यूमेंट के। और भाई जब इतने लोग डॉक्यूमेंट वाले हैं तो आपको बिना डॉक्यूमेंट वालों को कौन रखेगा, कौन मालिक रिस्क लेगा? तो भाई यह प्रोसेस है इटली का 9 मंथ वालों का, कि भाई आपको दूसरा संजोरनो है ना वो लेने के लिए भाई उसी मालिक के काम करना पड़ेगा, और यदि वो मालिक मुकर गया तो उसी फील्ड का आपको काम करना पड़ेगा। चाहे रेस्टोरेंट में आए हो तो रेस्टोरेंट का करना पड़ेगा, और खेतीबाड़ी में आए हो तो खेतीबाड़ी का काम करना पड़ेगा। तब जाकर आप ये अप्लाई कर सकोगे। आप 2025 में खुलेंगे या नहीं वो पुख्ता नहीं। आप समझ सकते हैं कि 2023 में जो कोटा था ना 4,500 लोगों का, वहां पर 1 लाख से ज्यादा लोगों के फॉर्म भरे गए थे। उनमें से सिर्फ 4,500 लोगों को ही पक्के कागज दिए गए थे। अभी तक दिए नहीं है, अभी खुल रहे हैं धीरे धीरे। तो उन 4,500 लोगों को ही मिलने वाले हैं जिन लोगों का भाई मालिक का टैक्स वगैरह वो अच्छा दिया हुआ है, तो ही भाई आपके मालिक से आपके कागज खुल सकते हैं। नहीं तो भाई बहुत कठिन है यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ 4,500 लोगों में आपका नंबर आना बहुत कठिन है। 5 लाख लोग ऐसे हैं इटली में जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि 4,500 लोगों में, 5 लाख में से 4,500 लोगों में आपका नंबर आना। तभी मैं कहता हूं कि भाई आप लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं ना, आप लोग सीजन वाले कागजों में आने से बचें, क्योंकि सीजन वाले कागजों में आप आते हैं ना तो भाई यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट की।
और डॉक्यूमेंट नहीं होते तो काम की प्रॉब्लम ऑटोमेटिक हो जाती है। तो आप कोशिश करो कि फुल डॉक्यूमेंट में आओ, ताकि आने के बाद यदि 7-8 महीने बाद ही आपको कागज मिलते हैं ना, तो भी भाई 7-8 महीने बाद कम से कम अपनी जिंदगी भाई एकदम सही पटरी पर आ जाती है ना, कि भाई 7-8 महीने के बाद अच्छा सा काम आप ढूंढ सकते हैं, फिर आप अच्छी तनख्वाह पा सकते हैं। लेकिन यदि भाई आप सीजन वाले में आओगे तो 2 साल तो आप मान के चलो कि आपको इंडिया वापस नहीं जा सकते, अपने देश 2 साल कम से कम नहीं जा सकते। और यदि इस तरीके से फंस गए एजेंट या मालिक, या आपका नंबर पहली वैकेंसी में नहीं आया, जैसे 23, 24, 25 का तो गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि भाई हम हर साल कागज खोलेंगे, लेकिन 26 का अभी तक नहीं बोला है। तो आप जो 24 में आएंगे, आपके 25 में यदि कागज नहीं बने, तो फिर भाई गवर्नमेंट क्या पता कागज खोले या ना खोले, तो फिर तो भाई इंडिया जाना कैसे संभव होगा। तो भाई ये लफड़ा है, और ये आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि सच्चाई है ना भाई, वो कोई बताना नहीं चाहता। तो ये इटली की सच्चाई है सीजन वाले कागजों की। तो भाई आप लोग कोशिश करो कि फुल कागज में आओ। बाकी देखो कोई नई अपडेट है नहीं, जब आएगी तो मैं वीडियो के जरिए जरूर बताऊंगा। तो ये था भाई मेरे अकॉर्डिंग अब तक का वीडियो। बाकी आपके कोई भी भाई पर्सन हो तो आप एक कमेंट कर देना, जब मैं फ्री होऊंगा तो रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी चलो भाई, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, मैं ये भूल जाता हूँ लाइक वाला सब्सक्राइब वाला, नहीं तो लोग है ना पहले से शुरू कर देते हैं भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना यार, है ठीक है। नमस्कार।